Good morning, students. We were doing chapter mineral resources from resource geography, जिसमें हमने किया था नॉन मेटलिक मिनरल्स कंप्लीट कर लिया था हमने. एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू मेटलिक मिनरल्स, जिसमें लोहा हम लोग करेंगे या आयरन हम लोग आज पढ़ेंगे. तो मेटलिक मिनरल्स जो हैं उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट है लोहा. और लोहे के अलावा जो महत्वपूर्ण धातुएं हैं या मिनरल्स हैं, मेटलिक मिनरल्स हैं, वो हैं तांबा, एल्युमिनियम, जस्ता, टिन, चांदी, सोना आदि. और इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है: फेरो एलॉय, सेमी प्रीशियस मेटल्स एंड प्रीशियस मेटल्स. और अब हम डिटेल में देखते हैं लोहा. तो वर्तमान युग जो है वो यंत्रों का युग है, जिसमें लोहा सबसे इम्पॉर्टेंट है और जो कि बहुत सारी चीज़ें बनाने के काम में आता है, जैसे आधुनिक यंत्र, मशीनें, रेलगाड़ियाँ, बस आदि. और जो विभिन्न देशों की आर्थिक उन्नति का जो स्तर है, उसके मापदंड का स्तर का जो मापदंड है वो इस्पात का उत्पादन माना जाता है. स्टील प्रोडक्शन कितना हो रहा है किसी भी कंट्री में, दैट इज़ द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री. जिस देश में जितना अधिक इस्पात निर्माण होता है उसको उतना ही समुन्नत माना जाता है. लोहे की एक विशेषता यह है कि संसार में अन्य सब धातुओं की अपेक्षा इसमें इसके सबसे अधिक भंडार मौजूद हैं. यह समस्त धातुओं में सबसे सस्ती है और इसकी कठोरता, दृढ़ता, लचीलापन, ये सारी चीज़ें ये इसकी क्वालिटीज़ हैं. लौह अयस्क तथा कच्चा लोहा. तो जो लोहा हमें ज़मीन से प्राप्त होता है, दैट इज़ नोन एज ओर, जो मिट्टी जिसमें अशुद्धियाँ मिलती हैं, मिट्टी में मिला हुआ मिलता है, और उसको भट्टियों में गलाकर अलग किया जाता है और प्योर फॉर्म में लाया जाता है. और जो साफ लोहा है उसको बोलते हैं पिग आयरन. और कच्चे लोहे में अगर या पिग आयरन में जो है वो मैंगनीज, चूना, टंगस्टन आदि खनिजों को मिला दिया जाए तो वो स्टील बन जाता है. तो जो लौह अयस्क हैं उसके 4 प्रकार के हैं. फर्स्ट इज़ हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट एंड सिडराइट. जो हेमेटाइट है वो सबसे बेस्ट क्वालिटी का होता है और उसमें 60 to 70% लोहे के अंश पाए जाते हैं और ये आसानी से साफ़ हो जाता है. इसमें ऑक्सीजन का मिश्रण होता है और ये काफ़ी जगहों पे मिल जाता है. नेक्स्ट इज़ मैग्नेटाइट. इसमें जो लोहे का अंश है वो 71% तक होता है और मैग्नेटाइट के साथ प्राय जो सल्फ़र, फॉस्फोरस, टिटेनियम आदि अशुद्धियाँ मिलती हैं, अतः इसकी उपयोगिता है वो थोड़ी कम हो जाती है, सीमित हो जाती है. इसमें ऑक्सीजन के मिश्रण में चुंबकीय गुण भी पाए जाते हैं और ये उत्तरी स्वीडन में मेनली मिलता है. उसके बाद है लिमोनाइट. इसमें लोहे का अंश होता है वो 40 to 60% होता है और इसमें लोहा, ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन का मिश्रण होता है. इसकी खुदाई आसान होती है परंतु ये संसार में बहुत कम मात्रा में निकाला जाता है. एंड लास्ट इज सिडराइट. यह धातु लोहे और कार्बन के मिश्रण से बनता है और इसमें लोहे का अंश होता है वो बहुत कम होता है, 10 to 48%, और इसमें ज़्यादा अशुद्धियाँ मिलती हैं. उसके बाद हम देखते हैं विश्व में लोहे का संचित भंडार. तो 90% जो लोहा है वो 10 देशों में मिलता है: रूस, भारत, ब्राज़ील, संयुक्त राज्य, फ्रांस, कनाडा, चीन, ग्रेट ब्रिटेन, स्वीडन और वेनेजुएला. लोहे के संचित भंडारों में से विश्व में प्रथम स्थान अविभाजित रूस और दूसरा स्थान भारत का है. तो लोहे के प्रमुख उत्पादक देश हैं. सबसे पहले पूर्व सोवियत संघ. विघटन से 1991 से पूर्व लोहा उत्पादन में सोवियत संघ का संसार में प्रथम स्थान था. साइबेरिया में स्थित लोह भंडारों का अभी उचित आकलन नहीं किया गया है. पूर्व सोवियत संघ में विश्व का लगभग 26% लोहा खनन किया जाता था और इसके जो मुख्य क्षेत्र हैं वो हैं क्रिवोग रॉय, जो कि पूर्वी यूक्रेन में है, दक्षिणी यूराल में है. पूर्वी यूक्रेन में हो गया क्रिवोग रॉय, दक्षिणी यूराल में मैग्निटोगोर्स्क और कुस्तानाय, देन गोरनाया शोरिया और कुजनेस्किय जो कुजबास क्षेत्र में स्थित हैं. और जो मध्य कोटि के उत्पादक क्षेत्र हैं वो हैं कुर्स्क, कर्च, जो कि दोनों यूक्रेन में हैं,
निझानी तागिल और इवदेल क्षेत्र जो कि उत्तरी यूराल प्रदेश में है। आतसुस्कीय क्षेत्र जो बाल्कश झील के उत्तर में स्थित है। अबाकान क्षेत्र उत्तरी येनिसी प्रदेश में है। येहा क्षेत्र मुरामास्क प्रायद्वीप में है और उसके अलावा छोटे छोटे और भी उत्पादक क्षेत्र हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है क्रिवोग रोग। यह क्षेत्र पूर्वी यूक्रेन में नीपर नदी के पश्चिम में स्थित है और डोनेट्स बेसिन की कोयले की खानों के समीप है। डोनेट्स बेसिन जो है वो कोयले की खानों के लिए फेमस है, उसके समीप ये क्रिवोग रोग है। इस क्षेत्र में रूस का लगभग 58% लोहा उत्पादन होता है और यहाँ हेमेटाइट, मैग्नेटाइट तथा लिमोनाइट धातु के लगभग 5500 करोड़ मीट्री टन भंडार स्थित है, जिसमें 48 to 70% लोहा होता है। तो इस क्षेत्र का जो लोहा है वो कच्ची धातु को इस्पात बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है और कुछ निर्यात के काम में आता है। और इस क्षेत्र में जो कुछ और खदानें हैं या खाने हैं वो हैं कुर्स्क जो कि नीपर नदी के पूर्व में है और कर्च की खाने काले सागर के उत्तर पश्चिमी तट के समीप स्थित हैं। ये जो दोनों स्थान है कुर्स्क और कर्च, यहाँ पे मैग्नेटाइट प्रकार का उत्तम लोहा मिलता है। तो एक डायग्राम भी है, इसमें हम देखते हैं कि क्रिवोग रोग, ये देखिए नॉर्थ वेस्टर्न जो रशिया है उस वहाँ पे क्रिवोग रोग है। इसको मैप में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैप वर्क, जो आपके जो मैप आते हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो क्रिवोग रोग है ये नीपर नदी के पास मिलता है और डोनेट्स बेसिन भी है जहाँ पे कोयले की खदानें हैं। यूराल माउंटेन्स के पास में मिलता है ये। और दो जो खाने बताई हैं कुर्स्क एंड कर्च, वो काले सागर के उत्तर पश्चिमी तट के समीप हैं। ये देखिए इसमें कुर्स्क एंड कर्च भी दिया हुआ है जो कि ब्लैक सी है उसके उत्तर पश्चिम में स्थित है और यहाँ पे मैग्नेटाइट प्रकार का लोहा मिलता है। उसके बाद है दक्षिणी यूराल प्रदेश जो है वहाँ पे मैग्निटोगोर्स्क और ओर्स्क की खाने महत्वपूर्ण है। तो यूराल के दक्षिणी भाग में मैग्निटोगोर्स्क तथा ओर्स्क की खाने महत्वपूर्ण है जिनका उत्पादन में दूसरा स्थान है। इनमें 30 करोड़ मीट्रिक टन लोहे से भी अधिक भंडार है जिसमें 50 to 70% तक लोहांश है। यहाँ की कच्ची धातु अधिकतर मैग्नेटाइट प्रकार की है जिसमें 70% लोहांश है। यहाँ की कुछ लोह धातु कजबास क्षेत्र को भी भेजी जाती हैं। तो फर्स्ट हो गया क्रिवोग रोग एंड सेकेंड इज मैग्निटोगोर्स्क। और क्रिवोग रोग में दो खाने और थी, कुर्स्क एंड कर्च उसके आसपास एंड मैग्निटोगोर्स्क ओर्स्क। उसके बाद है उत्तरी यूराल प्रदेश। तो उत्तरी यूराल प्रदेश में निझनी तागिल और इवदेल क्षेत्र में मध्यम कोटि का लोहा मिलता है। तो ये सारे जो क्षेत्र हैं वो यूराल जो माउंटेन्स हैं उसी के आसपास मिल रहे हैं। तो उत्तरी यूराल में है निझनी तागिल और इवदेल क्षेत्र जो इसी क्षेत्र में इस्पात उत्पादन के लिए प्रयुक्त होता है। ऊपरी वोल्गा क्षेत्र की छोटे खाने भी इस्पात निर्माण में सहायक हैं। उसके बाद है गोरनाया शोरिया कलनेत्स्की भी बोलते हैं इसको। इस लोह भंडार की स्थिति कस्बास जो कोयला क्षेत्र है उसके समीप है और इसके लोहांश 32 to 55% होते हुए भी इसका प्रयोग इस्पात निर्माण के लिए बड़ी मात्रा में किया जाता है। मतलब इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है पर फिर भी इसको स्टील प्रोडक्शन में यूज़ किया जाता है। इन लोह भंडारों का आकार छोटा है किंतु इनकी भौगोलिक स्थिति उत्तम तथा महत्वपूर्ण है। तो ज्योग्राफिकल जो लोकेशन है वो बहुत अच्छी है इनकी, क्योंकि इनके पास ही जो है वो कोयला क्षेत्र भी मिलता है। तो ये इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत सही लोकेशन पे हैं। तो उसके बाद है मध्यम और छोटे उत्पादक क्षेत्र। तो इसमें मध्य एशिया, कारागेंदा, पश्चिमी साइबेरिया के
टोम्स्क क्षेत्र में, उत्तरी येनिसी बेकाल क्षेत्र, आमूर घाटी, सुदूर पूर्व और मुरमांस्क प्रायद्वीप की लौह खाने का विकास तीव्र गति से किया जा रहा है। तो ये सारे इम्पोर्टेंट एरिया हो गए, कहाँ किसके, यूएसएसआर के, सोवियत रूस के। अब सेकंड नंबर पे आता है भारत। संसार के देशों में भारत के लौह भंडार का दूसरा स्थान है। यहाँ विश्व के 25% लौह भंडार स्थित हैं। यहाँ उच्च कोटि की लौह धातु मिलती है, जिसमें 60 to 70% तक लौहांश है। यहाँ विश्व का लगभग 99% लौह धातु का उत्पादन होता है। और भारत से कच्ची लौह धातु का निर्यात जापान, चेक तथा स्लोवाक गण, जर्मनी, पोलैंड, रोमानिया, इटली आदि देशों को किया जाता है। भारत में उत्तम और मध्य कोटि की लौह धातु के भंडार पाए जाते हैं। और सर्वप्रथम झारखंड उड़ीसा की लौह पेटी है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है झारखंड उड़ीसा की लौह पेटी, जो सिंहभूम, मानभूम, क्योंझर, बोनाई और मयूरभंज क्षेत्र में 8 किलोमीटर लंबी है। इन प्रदेशों में लौह धातु की पहाड़ियाँ जो हैं वो 450 मीटर से भी अधिक ऊंची हैं, जिसमें उच्च कोटि की हेमेटाइट प्रकार का धातु, ये लौह अयस्क मिलता है, जिसमें 60 to 70% लोहांश होता है। तो भारत इज़ ऑन द सेकंड पोजीशन आयरन प्रोडक्शन में। और यहाँ पे अच्छी क्वालिटी का जो आयरन है वो मिलता है 60 to 70%, जिसमें लोहा होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट है झारखंड और उड़ीसा की लौह पेटी, जिसमें इम्पॉर्टेंट जो है प्लेसेस हैं वो है सिंहभूम, मानभूम, क्योंझर, बोनाई और मयूरभंज। और यहाँ पे हेमेटाइट टाइप का आयरन ओर मिलता है। तो भारत में प्रमुख लौह धातु उत्पादक क्षेत्र निम्नलिखित हैं। झारखंड सबसे पहले, जिसमें सिंहभूम में 60% लोहांश की खानें बड़ा बुरा, पंसीरा बुरा और गुआ में है। केंदूर क्षेत्र में नोवा मंडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैप में भी बहुत पूछा जाता है। नोवा मंडी की खानें 300 मीटर ऊंची 2 श्रेणियों में स्थित हैं, जो एशिया की सबसे बड़ी लौह खान है। हजारीबाग और शाहबाद जिलों की खानों में भी लौह धातु निकाला जाता है। और यहाँ का जो लोहा है वो टाटानगर, कुल्टी, दुर्गापुर के जो आयरन एंड स्टील कारखाने हैं वहाँ पे प्रयुक्त होता है। उसके बाद है उड़ीसा। मयूरभंज क्षेत्र की महत्वपूर्ण खानें हैं गुरु महिसनी और बादाम पहाड़, जिसमें 64% to 70% लोहांश है। और ओकमपाद की सुलेपात पहाड़ी की धातु जो है वो उसमें 78% लोहांश है। उड़ीसा की बोनाई तथा कोमपिलाई पहाड़ियों में किरीबुरु, दैतारी और बरसुआ की खानें हैं। और यहाँ पे देश का लगभग 3/4 उत्पादन जो है वो उड़ीसा की खानों से होता है। और यहाँ का जो लोहा है वो टाटानगर, कुल्टी, बर्नपुर, दुर्गापुर, राउरकेला, बोकारो की आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ को पहुँचाया जाता है। उसके बाद है मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़। दुर्ग जिले में राजहरा पहाड़ी की लौह खानें, बस्तर आदि जिलों की ढाला खानें महत्वपूर्ण हैं। बैलाडीला, रावघाट, जबलपुरा जिलों की अगदिया, जोली, कनवाड़ आदि की खानें महत्वपूर्ण हैं। और ढल्ली और राजहरा की लौह धातु से भिलाई कारखानों में इस्पात निर्माण होता है। उसके बाद है कर्नाटका। इसमें काडूर जिले में बाबा बुदान की पहाड़ियाँ, उत्तम कोटि की यहाँ पे हेमेटाइट और मैग्नेटाइट धातु मिलता है। उसके बाद है केमानगुंडी की खानें और सेंदूर क्षेत्र और दोनीमलाई, ये सारे इम्पोर्टेंट क्षेत्र हैं कर्नाटका के। और उसके बाद है तमिलनाडु, जिसमें है सलेम, तिरुचिरापल्ली, यहाँ पे सबसे ज़्यादा लौह भंडार मिलते हैं। 40% लोहांश की धातु के भंडार गोदामलाई, थालमलाई, पंचमलाई, कोलेमलाई आदि क्षेत्रों में हैं। उसके बाद है महाराष्ट्र। चांदा जिले में उत्तम कोटि का या 60% जिसमें लोहांश मिलता है उसके धातु मिलते हैं। रत्नगिरी, पीपलगांव आदि की खानों से ये निकाले जाते हैं। तो और भारत में बाकी जगहों पे काफ़ी अलग दूसरी जगहों पे मिलते हैं, जैसे पश्चिम बंगाल के वीरभूम, वर्धमान जिले में
और आंध्र प्रदेश के कुर्नूल, कडप्पा, चित्तूर, गुंटूर, गुजरात में नवानगर, पोरबंदर, और हिमालय में के कुमाऊं, गढ़वाल, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भी मिलते हैं इसके भंडार आयरन ओर के। तो सबसे पहले भारत में झारखंड हमने देखा, जिसमें बड़ा बुरू, पंसीरा बुरू और गुआ इंपॉर्टेंट क्षेत्र हैं। नोआ मंडी, हजारीबाग इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा में गुरु महिसनी, बादाम पहाड़ और किरीबुरू, दैतारी, बरसुआ, ये सारी खाने हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में राजहरा पहाड़ी, बेलाडीला, रावघाट, जबलपुर, आगदिया, जोली, कन्हाड़ आदि ये खाने देखी हमने। कर्नाटका में बाबा बुदान और केमनगुंडी, सेंदूर क्षेत्र में भी मिलते हैं, दोनीमलाई में मिलते हैं। और तो आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम बाकी जहाँ जहाँ पे लोह आयरन ओर मिलता है उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।